Hello class 9th, how are you? Hope you will be fit and fine and doing well in your studies too. So आज मैं आपको एक दूसरी पोएम आपके टेक्स्ट बुक की पढ़ाने जा रहा हूँ एंड टाइटल इज द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री composed by William Butler Yeats. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट विलियम बटलर ईट्स इंग्लिश के बहुत ही वेल नोन पोएट हैं। ये आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश थे और बहुत सारी फेमस पोएम्स एंड बहुत सारे चीज़ें इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने इसमें योगदान दिया। बाद में ये लंदन आ गए, वहाँ शिफ्ट हो गए और काफ़ी नाम कमाया उन्होंने, काफ़ी तरीके से फेम अर्न किया इन्होंने। तो दूसरी चीज, इसका टाइटल आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा करेगा अपने दिमाग में कि ये है क्या। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बता चुका कि ये एक्चुअल में ये द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो आइल मींस होता है आइलैंड, आइल रेफर्स आइलैंड। आइलैंड आप जानते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, आपको पढ़ाया गया होगा कि आइलैंड उसको बोलते हैं। तो ये जो आइलैंड है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है? इनिस्फ्री। इनिस्फ्री आइलैंड कहाँ है? मैंने जैसे बताया कि ये आयरिश पोएट थे, तो अपने बचपन में ये इस आइलैंड में अक्सर इन्होंने काफ़ी विजिट किया, इनको उसके बारे में पता था। तो इनिस्फ्री कहाँ पर है? आयरलैंड में। आयरलैंड में ये आइलैंड है और उस लेक का नाम क्या है? जिस लेक में आइलैंड है छोटा सा, तो आइलैंड का नाम क्या है? इनिस्फ्री। स्मॉल आइलैंड विच इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पर ये खूब मतलब तरीके से वहाँ पर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, नेचर का पूरी तरीके से कह सकते हैं वहाँ पर स्प्रेड है अच्छे तरीके से। और लेक का नाम क्या था? जिस लेक में आइलैंड उसका नाम है लॉफगिल। क्या नाम है उसका? द लेक नेम इज, लेक का नाम है लॉफगिल। इसी लेक में आइलैंड है एंड एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा, तो इसका जिक्र उन्होंने क्यों किया? अब कम टू द पॉइंट। इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा है। मैंने फिलहाल आपके लिए 2 ही स्टेंजा का यहाँ लिखा हुआ है और इसी के एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो में आपको दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने पर अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। तो थोड़ा सा इसके बारे में लोग समझेंगे कि ये पोएम उन्होंने किस उद्देश्य से कंपोज की। तो मिस्टर ईट्स जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि अलग किस्म के टॉपिक्स को उठाते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। जैसे मैंने बताया कि बड़े जाने माने पोएट थे, काफ़ी फेम अर्न किया उन्होंने, खूब पैसा कमाया, खूब अर्निंग की, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज उनके पास सब थे। तो लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या मिस किया? हम आज मैटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गए हैं, हमारे लिए चीज़ें क्या हो गई, हमारा जो तरीके से कह सकते हैं लाइफ में जो प्लेजर है वो क्या है, दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो चुका है। हम फिजिकल रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, बंगला, गाड़ी, ये वो, जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, बिल्डिंग, रोड्स, आजकल की जो सिविलाइजेशन है उसका यही अप्रोच है। लेकिन मिस्टर ईट्स को ये रियलाइज हुआ, ये भी इन्होंने भी खूब फेम अर्न किया, खूब पैसे कमाए, खूब फिजिकल रिसोर्सेज बनाए, लेकिन इस चीज़ में इन द फिट ऑफ गेनिंग फिजिकल रिसोर्सेज, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को अर्न करने के लिए उनको लगा कि उन्होंने ही लेफ्ट समथिंग। क्या छोड़ दिया उन्होंने? पीस। आज इस हेक्टिक लाइफ जो हमारी है, आज हम जो है जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? वी हैव नो पीस ऑफ माइंड। मानसिक शांति नहीं हमारे दिमाग में। पीस, वी आर मिसिंग पीस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट। हम इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। वी डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू पीस ऑफ माइंड। कोई नहीं। वी डोंट हैव टाइम टू सिट आइडल फॉर सम टाइम। तो एक तरीके से कह सकते हैं
लेकिन वी हैव नो टाइम फॉर अस, हम अपने आप को समय दे पा रहे हैं, हम कहीं शांति से बैठ रहे हैं नेचर के बीच में, पीस ऑफ माइंड। पोएम बेसिकली इसी चीज के बारे में लिखी हुई है, इसी चीज को लेकर उन्होंने उसमें कंपोज किया है। इट द पोएट वांट्स अस टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड, कि पीस ऑफ माइंड कितना जरूरी है, मानसिक शांति बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ वी डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, दिस ऑल मैटेरियलिस्टिक थिंग्स विल हैव नो यूज। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपको मानसिक शांति नहीं है, तो फिर आप कितना भी ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स बना ले, आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, खूब सारा पैसा हो, लेकिन अगर आप यहाँ से मानसिक शांति नहीं है तो वो सब यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे लाइफ में, सब बेकार हो जाएगा। तो यही बात पोएट बताना चाहते हैं। पोएट वांट्स अस टू शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम मैटेरियलिस्टिक अप्रोच टू वेयर, कि हम पीस की तरफ जाएं। वी हैव टू शिफ्ट आवर अप्रोच टुवर्ड्स पीस, कि हमें अपने लाइफ में कुछ ध्यान, मानसिक शांति भी देना चाहिए। और उसने यहाँ पर हमको बताया कि वो हमें मिलेगा कहाँ, वेयर वी कैन फाइंड इट, वेयर वी कैन गेट एक्चुअल पीस ऑफ माइंड, जब हम नेचर के बीच में रहेंगे। तो इस पोएम में पोएट, क्योंकि वो यहाँ पर इस प्लेस को विजिट किया है, जानता था इसके बारे में, बॉयहुड में वो अक्सर ही विजिटेड दिस प्लेस फ्रिक्वेंटली इन हिज बॉयहुड। सो उसके दिमाग में जब उसको लगा कि नहीं, अब मैं, he decided to quit everything, all the resources that he had gained, and जो भी उसने अपने लाइफ में बनाया, पैसा, गाड़ी, घर, जितने भी प्लेजर्स थे जो हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए करते हैं, उसको लगा कि उसको एक समय के बाद लगा कि इसमें उसको कोई कंफर्ट नहीं मिला। He found that there was no comfort in that, and he decided to quit all and decided to go there and remain there। उसको लगा कि हम वो सब कुछ छोड़ देंगे, और छोड़ करके कहाँ जाएंगे, इनस्फ्री में जाएंगे, नेचर के बीच में रहेंगे, वहाँ हमको क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। आज के जो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो आज के हम लोग हैं, इसमें हम लोग पीस ऑफ माइंड को, मानसिक शांति को कोई वैल्यू देते हैं। वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द फिजिकल रिसोर्सेज, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन इन सब के साथ सबसे ज़रूरी क्या है, पीस ऑफ माइंड। बिकॉज पीस ऑफ माइंड रहेगा तभी हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं। तो पोएट गिव्स अस द मैसेज व्हाट, that we should always give ourselves time for what, peace। हमें अपने लाइफ में पीस के लिए भी टाइम देना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जिस चीज़ को हम बिल्कुल अवॉइड करते जा रहे हैं, दिस इज नॉट अवॉइडेबल थिंग्स, ये अवॉइडेबल थिंग नहीं है, इसका हमारे लाइफ में क्या है, बहुत वैल्यू है, बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना सब कुछ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सो थोड़ा सा I would shift your attention towards the poem। तो पहला स्टैंजा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, I will read it out for you। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 bean rows I will have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee love crate। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास है। एक वर्ड है ग्लेड और दूसरा मुझे लग रहा है वेटल्स है। ये पोएम लिरिकल है, लिरिक्स अगर तो सॉन्ग, तो सॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है, लिरिक्स नहीं, लिरिक्स एक तरीके से लिरिक जानते हैं, तो सॉन्ग गाना। तो वेटल्स का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी के होते हैं लंबे लंबे, जिससे हम क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं किसी
फेंसिंग वगैरह करते हैं घर के चारों तरफ या खेत के चारों तरफ लोग बाड़ लगाते हैं ना, डंडे से ऐसे बना करके जमीन में उसको एक वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम बोलते हैं बैटल्स। ग्लेड मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस, किसी जंगल वगैरह में या किसी जगह पर जो क्लियरिंग होती है, ओपन स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेड। तो पोएट अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ राइम स्कीम के बारे में बताया। राइम स्कीम 3 स्टेंजा है, तीनों स्टेंजा में जो पहला, फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन आपस में क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। देखिए आप, इन स्प्रिंग हनी बी, मेड ग्लेड, राइमिंग हो रही है। प्रोनाउंसिएशन का जो एंडिंग वर्ड है सेम जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए बी। ये हो गया आपका इन स्प्रिंग, सेकंड में राइमिंग नहीं हुई तो हमने लिख दिया बी। फिर थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन से राइम कर रही है तो यही यहाँ पर भी रहेगा ए। फोर्थ लाइन इससे राइम कर रही है सेकंड लाइन से, तो ये हो गया बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी ए बी। हर स्टेंजा में 4 लाइन है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ स्टेंजा आपस में क्या कर रहे हैं? इनके जो एंडिंग है आपस में राइम कर रहे हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी हर लाइन में ये है। सेकंड में भी आप देख सकते हैं स्लो, ग्लो, सिंग्स, विंग्स, तो राइमिंग स्कीम तीनों इस स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा। तो लिटरेरी डिवाइस की बात हम करेंगे, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, आई टोल्ड यू, पोएट इज कंप्लीटली फेड अप, वह तंग आ चुका है। He finds no peace, he finds no pleasure in his, जो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज उसने बनाया अपनी लाइफ में, वो उससे बहुत तंग आ चुका है और वो he decided to quit and he is missing this place terribly। वो इस प्लेस को बहुत ही बुरी तरीके से मिस कर रहा है and he wants to be there as soon as possible। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहता है। और पोएट का जो ये रेस्टलेसनेस है वो उसकी पहली लाइन में दिखाई दे रहा है। अराइज, अराइज मतलब क्या होता है? स्टैंड, उठना। आई किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पर? आई पोएट के लिए रेफर किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज आई इन दिस लाइन, तो आप बताएंगे पोएट, पोएट हिमसेल्फ। पोएट ही इस बात को बता रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द स्प्रिंग। कह रहा है मैं उठूंगा और कहाँ जाऊंगा? मैं मतलब करके can't wait, he can't wait anymore। you know, I will arise and he is not going there for temporarily, वहाँ पर temporary purpose के लिए नहीं जा रहा। he is going there, he wants to go there for permanent purpose, वहाँ पर permanently जाना चाहता है। क्या कहना है? I will arise and go now, मैं अभी जाऊँगा, go now and go to इन स्प्रिंग। कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन क्या है उसका? इन स्प्रिंग। क्योंकि उसको पता था क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इन स्प्रिंग प्लेस के बारे में उसको जानकारी है। अपने बचपन में, अपने बॉयहुड में वो उस प्लेस पे कई बार विजिट कर चुका, तो उसको मालूम था वहाँ के बारे में कि वहाँ पे प्लेस जो है बहुत ही क्या है, वहाँ पर बहुत शांति है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सराउंडिंग्स है। और उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि पीस ऑफ माइंड कहाँ मिल सकता है? पीस ऑफ माइंड कैन ओनली बी अटेन्ड वेयर? अराउंड, मतलब कि नेचर के बीच में, इन नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, खूब ढेर सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, झील, झरना, पहाड़, नदी, उनके बीच में आप जाइए। आप कभी इन चीज़ों के बारे में समय देखेंगे, अगर वन गिवन टाइम कभी आपने ऐसा समय दिया है? वो यही हमें बताना चाहता है कि नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच में एक्चुअल पीस मिलता है। हम लोग जो समझते हैं कि हमारे पास जो आज घर, बंगला, गाड़ी, इन सब बंगलों में जो इससे शांति मिलती है, नो, दीज थिंग्स कैन नॉट गिव यू पीस ऑफ माइंड। दिस विल ओनली गिव यू कंफर्ट, दिस विल मेक योर लाइफ स्टाइल ईजी। आपके काम को आसान कर देंगे, आपके रहन सहन को आसान कर देंगे, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगा आपको? पीस ऑफ माइंड आपको नेचर के बीच में मिलेगा। पोएट और नहीं क्यों नहीं चला गया किसी और बड़ी बिल्डिंग में, उसने सोचा कि और बड़ा बंगला ले लो, और बड़ा घर ले लो, ऐसा नहीं किया उसने। कहाँ जाना चाहता है? उसकी चीज़ों को आप समझिए। इन
डेवलपमेंट, जिसको हम डेवलपमेंट मानते हैं, आप डेवलपमेंट किसे मानते हैं? मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, रोड, बहुत सारी चीज़ इसको मानते हैं कि बड़ा शहर है। उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अब उसको ये बात समझ में आ चुकी है, वो समझ चुका है कि ये सब चीज़ें क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल इजी करती हैं, हमें पीस ऑफ माइंड नहीं देती। पोएट को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, बिकॉज उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, पीस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट वो समझ चुका है। तो इनस भी जाएगा एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाइटल्स मेड। पोएट कह रहा है वहां पर रहने के लिए क्या बनाएगा वो? एक छोटा सा केबिन बनाएगा। केबिन मतलब एक छोटा सा कमरा बनाएगा। बड़े घर में रह रहा है पोएट, उसका बंगलो है, खूब सारी चीजें हैं अच्छी खासी, लेकिन कह रहा है वहां पर वो नहीं करेगा कुछ भी, वो वहां पर क्या करेगा? केबिन बनाएगा छोटा सा। और वो भी किस चीज का बनाएगा? ऐसा नहीं कि उसमें वो सीमेंट मोर्टार ऐसी कोई चीज यूज करेगा, पूरी चीजें नेचुरल चीजों का ही यूज करना चाहता है वो। बहुत सारी डीप चीजें इसमें कि पोएट और चीजों को क्यों नहीं यूज किया कि उसने बकायदा ईंट पत्थर इससे घर बनवाना, बड़ा सा वहां जाकर के बिल्डिंग बनवाएगा, ऐसा नहीं, छोटा सा केबिन बनवाएगा ऑफ क्ले। क्ले मतलब जानते हैं मिट्टी, देखते ना जैसे बर्तन वगैरह बनाते हैं क्ले टाइप का, तो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, पॉटर्स वगैरह के यहाँ पर देखा होगा जिससे कि वो बर्तन बनाते हैं। तो क्ले एंड वाइटल्स में, केबिन किस चीज़ का बना होगा? क्ले से बनाएगा और वाइटल्स से, ये जो छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं फेंसिंग वाले पर्पज के, इन्हीं से वो क्या बनाएगा? अपना छोटा सा केबिन बनाएगा। इस केबिन में एक छोटा सा केबिन तैयार करेगा और केबिन के चारों तरफ क्या करेगा? वो अपने इसी वाइटल से फेंसिंग करेगा और ये तो रहा उसके रहने का व्यवस्था, अरेंजमेंट के अपने रहने के लिए छोटा सा केबिन करेगा। लेकिन वहाँ पर जो परमानेंटली जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए, रहेगा, रहने के बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी? व्हाट ही विल ईट। उसके लिए उसने सोचा है 9 bee rows I will have there and hive for honey bee। कह रहा है अपने लिविंग्स के लिए क्या करेगा वो? खाने पीने के लिए, इनके लिए क्या करेगा? वहाँ पर वो बीन्स उगाएगा। He will grow beans there। वो बीन्स की जो 9 बीन्स 9 rows में वो क्या करेगा? बीन ग्रो करेगा। बीन्स आप जानते हैं? बीन्स आप लोगों को नहीं पता? ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, बीन्स मतलब सेब वगैरह ऐसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं उसको, बीन्स सेब वगैरह ऐसे तरीके से, इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेबल पर्पज में इसका यूज होता है। तो वो बीन्स ग्रो करेगा वहाँ पर और क्या करेगा? हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खी का छत्ता भी वहाँ रखा है। हाइव, हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं। वहाँ पर क्या करेगा? हनी बी का एक हाइव वहाँ पर रखेगा। क्यों कर रखेगा? क्यों ऐसा सोच रहे हो? बिकॉज ऑफ हिज लिविंग, अपने रहने के लिए, अपने लिविंग्स के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पर क्या करेगा? बीन्स ग्रो करेगा 9 rows में, और हनी बी शहद, हनी बी को जब वहाँ पे रखेगा तो क्या हो जाएगा? ही विल कीप हनी बी फॉर हिमसेल्फ। व्हाई? उससे उसको क्या मिलेगा? हनी मिलेगा, शहद मिलेगा, और उससे क्या मिलेगा? उसको बीन्स मिलेगा। तो ही विल मैनेज विद दैट, वो उसी के साथ क्या करेगा? अपना मैनेज कर लेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उन्हीं के बीच में ही विल बी देयर। कैसा रहेगा? अलोन रहेगा, बिल्कुल अकेले। It doesn't want anybody else over there। वो बिल्कुल वहाँ अकेला रहना चाहता है। किसके बीच में रहेगा? बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मतलब वहाँ पे जो ओपनिंग स्पेस, जो क्लियरिंग स्पेस रहेगा उसी के बीच में रहेगा। और क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर रखेगा तो जाहिर सी बात है मधुमक्खियाँ वहाँ पर क्या करेंगी? हमिंग करेंगी। क्या करेंगे मधुमक्खियाँ? मधुमक्खी जो है भिनभिनाना एक तरीके से कह सकते हो, हमिंग साउंड है ना, बजिंग ऑफ बीज। तो उन्हीं के बीच में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर क्या है? He wants peace, उसको शांति चाहिए, लेकिन पीस वो क्या कर रहा है? बी लाउड, वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया? लाउड। एक तरीके से कह सकते हैं पीस और लाउड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जब वो कह रहा है कि उसको पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? जब वो बी लाउड ग्लेड में रहेगा कि क्लियरिंग स्पेस में जहाँ मधुमक्खियाँ आवाज करेंगे उसके बीच में उसको पीस कैसे मिलेगा? पर क्या पोएट कहना चाहता है? थिंक अबाउट इट। पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो नेचुरल साउंड होते हैं, जो नेचर की जो साउंड है जो क्रिएट करते हैं, उस साउंड से हमारा हम डिस्टर्ब, जैसे आप कभी बस का हॉर्न देखा है आपने, गाड़ी की आवाज़ होती है,
इनसे क्या होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ही टेरेबल होती है, उसमें बहुत ट्रेबल होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी समस्या। लेकिन कभी आपने नेचर की कोई आवाज़ के कोयल बोल दिया आपको कभी बुरा लगता है? नहीं बुरा लगता। झरने की आवाज़, नदी की आवाज़, इन सब के ऑफकोर्स ये भी एक साउंड है, लेकिन दीज साउंड आर मेलोडियस। ये क्या है, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते, इट गिव्स अस प्लेजर, प्लेजेंट साउंड है। तो कह रहा है कि ऑफकोर्स यू विल लिव अलोन देयर, वहां पर अकेला रहेगा, अकेला रहने के साथ करेगा बी लाउड ग्लेट, मधुमक्खियों का जो आवाज है उसके बीच में रहेगा, आवाज करते रहेंगे, लेकिन उस आवाज से उसको क्या होगा, डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। दैट साउंड विल गिव हिम पीस ऑफ माइंड। जो कि जो हमारे साउंड क्रिएट करेंगे, कोई जोर से चिल्लाता है, चीखता है, बसों के हॉर्न, सड़क पे निकलिए आप बाहर देखिए कितने तरीके के हॉर्न्स को ब्लो करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमको हेडेक हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें, उससे हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। लेकिन जो नेचर के जो साउंड है क्रिएटेड बाय नेचर, जो कि वो अपने अलग अलग तरीक़ों से वो हमको मैसेज देती है, झरने की आवाज़ जो है, इनसे हमको क्या मिलता है, पीस मिलता है। दैट इज वाई एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लिट। वो वहाँ पर क्या रहेगा, अकेले रहेगा उस क्लियरिंग ओपन स्पेस में, मधुमक्खियों के बीच में, जो वहाँ पर होगा उनकी आवाज़ के बीच में जो शोर करती रहेंगी, दे विल बी हमिंग ओवर देयर एंड ही विल बी अलोन देयर बट ही विल फाइंड पीस ओवर देयर। तो ये था पहला स्टेंजा। अब सेकंड, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. The midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of lilacs wings. Up, students, please pay attention. First of all, tough words. Veils. Veils मतलब आप जानते क्या होता है? Drop मतलब जानते हैं गिरना, कोई चीज़ टपकना। तो वेल्स का मतलब होता है घूंघट। घूंघट आपने देखा, महिलाएं वगैरह जो होती हैं वो कभी कभी अपने फेस को ऐसे ढकती हैं साड़ी के पल्लू से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घूंघट बोलते हैं। तो घूंघट का जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे बुर्का, बहुत सारे, उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल्स, कर्टन, इस चीज़ को ढकने के लिए, छिपाने के लिए। तो अब इसका यूज हम देखेंगे, बड़ा ब्यूटीफुल यूज। और ग्लिमर मतलब हल्की रोशनी, लाइट, फिर कैसे कह सकते हैं कि जो टिमटिमाती से तारों की रोशनी होती है, ऑफ कोर्स लाइट है लेकिन हल्की होती है, उसको हम ग्लिमर बोलते हैं। इसके बाद लिनेट्स। लिनेट्स क्या होती हैं? इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया होती है। और क्रिकेट एक तरीके का काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, आप लोगों ने सुना होगा, रात रात में आप कभी निकलते होंगे, देखते हैं आवाज़ आती है, बड़ी चिपिंग साउंड आता है, मेल क्रिकेट जनरेट करता है रात रात में, आपने सुना होगा, ये डेफिनेटली हर्ड। तो क्रिकेट एक तरीके के काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। तो अब पोएट क्या कह रहा है, तो पहले स्टेंजा में उसने अपना बताया यहाँ पर कि वो कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री जाएगा, और व्हाट आर 3 थिंग्स ही विल डू देयर। वहाँ पर क्या करेगा, वो एक छोटा सा केबिन बनाएगा। केबिन किस चीज़ का बना होगा, क्ले और मेटल्स का बना होगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो बीन्स ग्रो करेगा और हनी बीज रखेगा वहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर वो करेगा और वहाँ पर अकेले रहेगा। अब सेकंड स्टेंजा में ऐसा क्यों कर रहा है वो, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। प्लीज पे अटेंशन टू दीज लाइन्स, कंटेन्स अ डीप मीनिंग। वो कह रहा है वहाँ पर उसको क्या मिलेगी, वहाँ पर ही विल हैव सम पीस, वहाँ पर उसको शांति मिलेगी। वहाँ पर जाने पर उसको क्या मिलेगा, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा उसको। और वो पीस ऑफ माइंड क्यों, उसने बताया आपको, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। पीस ऑफ माइंड किसी मशीन की तरह नहीं कि आपने दबाया और मिलने लगा, नॉट लाइक दैट। पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे। इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इट विल धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मतलब आप आए और तुरंत आपको मिल जाएगा। इट विल कम क्विकली, क्विकली नहीं आता। मानसिक शांति बहुत धीरे धीरे आती है। आप कहीं बिजी जाएंगे, किसी एकांत जगह पर आप बैठेंगे, शांति से तो धीरे 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 धीरे
जैसे मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ कि कभी नदी के किनारे आप जाइए, नदी के किनारे बैठिए आप अकेले में, एकांत में, धीरे धीरे फिर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, रिलैक्स। बट वी डोंट हैव टाइम टू डू दीज थिंग्स। हमको लगता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। दीज थिंग्स आर नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, ये चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। इससे हमारा माइंड जो है बहुत ही ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटीज आती हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव होती हैं। इस हेक्टिक शेड्यूल में हमारी जो लाइफ है, इसमें क्या हो रहा है, हम अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, हमारे थिंकिंग स्किल्स नहीं बढ़ रहे। पीस ऑफ माइंड्स क्या है, इट विल रिजल्ट टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल। आपके इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्रेन एक्सरसाइज है, लेकिन हम अपने ब्रेन के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम केवल बस मॉडर्न होने की सोच रहे हैं। मॉडर्न तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, कमजोर है। पीस ऑफ माइंड हमारे दिमाग में, पीस ऑफ माइंड ही आपके दिमाग को क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है, एंड आप हेल्दी रखेगा। और जब हेल्दी ब्रेन होगा, हेल्दी माइंड होगा, तो उसमें से अच्छे आइडियाज जनरेट होंगे, अच्छी क्रिएटिविटीज आएंगी, आपकी थिंकिंग पावर बढ़िया इंप्रूव करेगी। दैट इज वाई पोएट यहाँ पर इसी चीज़ को बताना चाहता है, दैट्स द थिंग ही वांट्स टू करेक्ट। और ये कैसे आता है, पोएट वांट्स टू टेल अस, इट्स नॉट वेरी क्विक टास्क, फटाक से आ जाएगा आपके पास, नॉट लाइक दैट। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे, ड्रॉप वाइज, इसे बूंद बूंद करके। आप देखते हैं एक समय के बाद क्या होता है, आपका कोई भी बर्तन होगा भर जाएगा, फिर प्रॉपरली भरेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई चीज़ जब धीरे धीरे फिल होती है तो पूरी तरीके से भर सकती है, इट विल प्रॉपरली। तो पोएट क्या कह रहा है यहाँ पर कि वहाँ पर वो क्या करेगा, उसको वहाँ पर पीस मिलेगा। कैसे पीस मिलेगा, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब अगले 3 लाइन में बताएगा कि पीस उसको कहाँ कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर ही विल फाइंड पीस। उसको शांति किन किन चीज़ों में मिलेगी, क्या क्या देखने से मिलेगी। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। कहाँ से मिलेगा, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब यहाँ पर क्या है, कह रहा है वो सुबह के समय। वेल्स ऑफ मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से पहले का जो टाइम होता है, आपने देखा होगा ना, पता है कि क्लाउडी वेदर होता है, धुंधला धुंधला सा, ताकि जब वो क्लियर होता है तो सुबह होती है। तो वेल्स रेफर्स टू क्लाउड्स। वेल्स किसको रेफर करना है यहाँ पर, क्लाउड्स को रेफर करना है। रात के बाद जब सुबह होती है तो सुबह होने से पहले देखते हैं थोड़ा सा मौसम कैसा होता है, धुंधला होता है, बादल बादल की वजह से होता है। तो बादल के यहाँ पे पॉइंट क्या बताया, घूंघट बताया। व्हाट इज द वेव्स ऑफ द मॉर्निंग, क्लाउड्स। तो मॉर्निंग का घूंघट यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स है। क्लाउड्स क्या होते हैं, जब देखते हैं आप सुबह क्लाउड्स होता है तो फिर सन छिप जाता है, थोड़ा सा जो आपका एटमॉस्फेयर होता है कैसा होता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। तो मॉर्निंग में बता रहा है कि मॉर्निंग से पहले जिस मॉर्निंग को किसने ढक कर रखा है, क्लाउड्स ने। क्लाउड विल डिसअपीयर, वी विल बी एबल टू सी मॉर्निंग। जरा वहाँ पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पर उस जगह से उसको शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कहाँ से ड्रॉप हो रही है, जरा वो शांति उसको कहाँ से मिलेगी। उसने वर्ड यूज किया ड्रॉप। क्या मतलब पीस टपक रहा है, नो 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 नो, मतलब ही विल गो देयर, ही विल बी देयर, वहाँ पर बैठ के क्या करेगा, ही विल कॉन्टेम्पलेट देयर, वहाँ पर विचारशील रहेगा, वहाँ से उसको धीरे धीरे शांति मिलेगी। उन चीज़ों को देखेगा, जब वो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग देखेगा, क्लाउड्स को देखेगा, तो वहाँ पर जाकर उसको क्या मिलेगा, उसको वहाँ से शांति मिलेगी। पहली जगह उसको। फिर टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, दूसरी चीज़ कहाँ से, क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग रहेगा। मॉर्निंग इससे पहले का टाइम रहेगा, मॉर्निंग मतलब कि इट जस्ट अबाउट टू हैपन, यहाँ पर कोई सुबह होने वाली होगी, अभी थोड़ा सा क्या है, ढकी हुई है क्लाउड्स की वजह से। और क्रिकेट सिंग्स करेंगे वहाँ पर। क्रिकेट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, जो कि क्या करते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी क्या होती है, बहुत रिदमिक तरीके से गाते हैं, एक मतलब कि अलग ही तरीके का स्ट्रेंज टोन में, विच इज़ नॉट कह सकते हैं कि वो ट्रेबल साउंड नहीं है, ब्लेयर नहीं है, वो क्या है, प्लेजेंट साउंड है, हमको सुनने में बुरा नहीं लगता। उसके बीच में भी उनकी आवाज़ भले चलती रहती है बैकग्राउंड में, लेकिन आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रिलैक्स मिलेगा। वो तो कह रहा है जो पहली जगह पीस कहाँ से मिलेगा, यू विल गेट द पीस फ्रॉम वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, वेल्स रेफर्स टू क्लाउड्स, इसलिए यहाँ पर पहला लिटरेरी डिवाइस क्या है, मेटाफर का यूज किया गया है।
क्लाउड्स को क्या बताया गया है, घूंघट बताया गया है। इंस्टेड ऑफ, मेटाफर आप जानते हैं ना कि जब पोएट किसी चीज की बजाय कोई और चीज वर्ड यूज करते हैं, उसकी जगह किसी और चीज को बताते हैं, तो यहाँ पर क्लाउड्स को क्या बता दिया गया, घूंघट के रूप में बता दिया गया। तो क्लाउड में बता करके तो उसके लिए आप क्या मेटाफर यूज हुआ है। और दूसरा वेव्स ऑफ द मॉर्निंग में क्या है, पर्सोनिफिकेशन की, मॉर्निंग क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। जब किसी नॉन लिविंग चीज को या ऐसे किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को क्या कर दिया जाता है, ह्यूमन फॉर्म दे दिया जाता है, ह्यूमन नेचर की तरह। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग को क्या बताया गया है, पर्सनिफाइड है, क्योंकि मॉर्निंग एक पर्सन की तरह बताया जाएगा कि मॉर्निंग क्या है, एक पर्सन है, एक महिला हो सकती है जिसके ऊपर क्या है, घूंघट है। घूंघट बेसिकली क्या होता है, आपने देखा कि महिलाएं रखती हैं या फिर हम ढकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज मॉर्निंग हैज बीन पर्सोनिफाइड, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सन की तरह बताया गया। भाई घूंघट वगैरह महिलाएं रखती हैं, तो महिलाएं क्या एक तरीके की पर्सन ही है, तो इसी तरीके से मॉर्निंग को यहाँ पर क्या किया गया, पर्सोनिफाइड, इसलिए अगले लिटरेरी डिवाइस क्या है इसमें, पर्सोनिफिकेशन। तो वेल्स रेफर्स टू क्लाउड्स। अगर आपसे पूछा गया कि वेल्स किस चीज की बात कर रहा है, व्हाट डज वेल रेफर्स टू, तो आप बताएंगे रेफर्स टू क्लाउड्स। और मॉर्निंग किस चीज का घूंघट है, मॉर्निंग का घूंघट क्या, व्हाट इज द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, क्लाउड्स। मॉर्निंग का तो कितना बढ़िया तरीके से एक्सीलेंट यूज किया। सेकंड लाइन ही इस पूरे स्टेंजा की सबसे बेहतरीन ब्यूटी है तीनों पोएम में, यही लाइन है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेव्स ऑफ द मॉर्निंग टू द क्रिकेट सिक्स। हाईली लिटरेरी है। तो क्रिकेट सिक्स करेंगे जहाँ पर, तो पोएट को पीस कहाँ से मिलेगा, वेव्स ऑफ द मॉर्निंग से, वो सुबह के होने से पहले का जो टाइम है, जब धुंधली रोशनी रहेगी, वहाँ से उसको पीस मिलेगा। और फिर कहाँ से, क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट्स जो है वो सिंग करते रहेंगे, मतलब चिरपिंग करते रहेंगे, और चिरपिंग साउंड से उसको पीस मिलेगा। आगे कहाँ से मिलेगा, देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, मिडनाइट में, मतलब कि ही विल, वो जो नेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइम है फिक्स, उन सब जगह उसको पीस मिलेगा। कहाँ पे, मॉर्निंग से, फिर कहाँ से, मिडनाइट से। मिडनाइट आते हैं मध्य रात्रि का जो समय होता है, उस समय की रोशनी कैसे होती है, ग्लिमर होती है। ग्लिमर के यूज किया क्योंकि इसमें क्या होता है, रात में स्टार्स वगैरह ट्विंकल करते हैं, बहुत ही हल्की रोशनी होती है, टिमटिमाता सा, तो अगर वहाँ से भी उसको पीस मिलेगा। आगे एंड नून, आफ्टरनून में, दोपहर में, पर्पल ग्लो, उसमें कैसा माहौल होता है, आफ्टरनून में पर्पल्स ग्लो होता है, चमक होती है लेकिन पर्पल जैसी, पर्पल कलर जानते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ कलर, तो पर्पल ग्लो, पर्पल चमक रहेगा, पर्पल ग्लो रहेगा, ग्लो मतलब शाइन, चमक, तो कैसे चमक रहेगा, पर्पल ग्लो रहेगा, वहां से उसको पीस मिलेगा। फिर आगे एंड इवनिंग, शाम के समय, तो उसने हर इंपॉर्टेंट डे पॉइंट, दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको कवर किया, मॉर्निंग, मिडनाइट, आफ्टरनून एंड लास्ट इवनिंग एज वेल। इवनिंग में, एंड इवनिंग क्या, इवनिंग में जब बैठा रहेगा और उसमें वहाँ पर क्या रहेगा, इवनिंग में पूरे आसमान में और लिनेट्स, बर्ड्स उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स, लिनेट्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, तो वहाँ से उसको पीस मिलेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉम वेयर डज द पोएट अटेन पीस, शांति कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम वेव्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स, पहली चीज। दूसरी, मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर। तीसरा, नून पर्पल ग्लो, आफ्टरनून में, और इवनिंग फुल ऑफ रिलेशंस। हर टाइम पे उसने एक अलग स्पेसिफिकेशन दिया है, हर टाइम पे उसने कुछ अलग से क्वालिटी बताई है। मॉर्निंग में क्या रहेगा, क्रिकेट सिंग्स करते रहेंगे, वहाँ से पीस मिलेगा। मिडनाइट में क्या रहेगा, हल्की हल्की रोशनी रहेगी, वहाँ से पीस मिलेगा। आफ्टरनून में क्या रहेगा, पर्पल ग्लो रहेगा, हल्की हल्की पर्पल चमक रहेगी, उससे उसको क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। एंड इवनिंग में क्या रहेगा, इवनिंग का फीचर क्या बताया, उसमें लिनेट्स, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई एंड फ्रॉम देयर ही विल अटेन पीस। तो पोएट अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, वो इन चीज़ों के बारे में अभी प्लान कर रहा है, सोच रहा है कि वहाँ जाएगा तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा, इन सब जगह से, फ्रॉम दिस सिचुएशन ही विल गेन पीस, ही विल अर्न पीस, उसको वहाँ से क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। और वही वो चाहता है, क्योंकि अब वो बहुत तंग आ चुका है अपने उस मॉडर्न लाइफ से, अपने उस सिटी लाइफ से जो वहाँ पर रह रहा है, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से, लोग ही लोग हैं वहाँ पर, कहीं पर पीस ऑफ माइंड नहीं, नो
ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आप देखें आज हमें कहाँ शांति मिल सकती है, इतनी पॉपुलेशन है कि कहीं जगह ही नहीं है जहाँ पर यू कैन सिट आइडल, यू विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब्ड बाय पीपल, बाय साउंड, पोल्यूशन की वजह से। तमाम सड़क पर जाइए तो वहाँ पर गाड़ी, तमाम तरीके के व्हीकल्स हैं, घर में रहिए तो और परिवार के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, आपस में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दैट्स व्हाई पोएट डिसाइडेड टू गो टू द इनस्प्रिंग बिकॉज इट इज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड। वहाँ पर कोई है नहीं, कोई रहता नहीं वहाँ पर, क्योंकि क्या है, केवल नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है वहाँ पर वो अकेले रहेगा। एंड देयर ही विल अर्न पीस ऑफ माइंड, वहाँ से उसको क्या मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो यही दो चीज़ें इसमें हैं। एक और लिटरेरी डिवाइसेस में है एलिट्रेशन, आप जानते हैं रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और साउंड। तो यहाँ पर एलिट्रेशन के भी इंस्टेंसेस हैं, हाई फॉर द हनी बीज, यहाँ पर एक्स साउंड आ रहा है, हाई फॉर द हनी बी। तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन तो ये था आपका अबाउट जो उसकी पोएट ने जो इस पोएम में लिखने से जो स्किल्स अप्लाई किए, राइमिंग स्किल क्या थी, ABAB। और दो और लिटरेरी डिवाइस यूज किए उन्होंने, वेल्स रेफर्स टू क्लाउड्स व्हिच इज मेटाफर एंड मॉर्निंग रेफर्स एज अ पर्सन एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है एंड एलिट्रेशन एज वेल। तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दीज टू स्टेंजा। अगले स्टेंजा का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, एनी ऑफ द वे यू फील कंफर्टेबल, जिस तरीके से भी आपको लगे। और सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज राइट द समरी ऑफ these two stanzas by your own. Thank you and have a nice day.